अभी हम लोग क्लियर बता रहे हैं, पब्लिक के सामने बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हो? सेंटीमेंट की बात ही नहीं, सर जो झूठ की बात है। अभी आप अलग बात कर रहे हो, किसे बोल रहे हो? हमने शुरुआत की तो शुरुआत से कुछ रूल्स तो बनाए होंगे ना। अब वो बंदा मेहनत कर रहा है, पूरी उसकी एक साल की मेहनत है। बरमूडा का अलग 2000 दिया, इसका अलग दिया। कहाँ पे बोलेगा? दिमाग से सोचो, दिमाग वाली बात नहीं दिमाग का बात जो कोई सोच WFF मिस्टर एंड मिस गुजरात 2023 रिसेंटली अहमदाबाद में ये कंपटीशन हुआ जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा। अभी सारी कंट्रोवर्सीज के पीछे जो शख्स है उसका नाम है इरफान शेख, मतलब के मैं। कंट्रोवर्सी के बारे में तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। काफी सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जिन्स कैटेगरी में मेरे भाई सलमान का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से भी मैंने ये सब किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सच सच सब कुछ बताऊंगा एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, और पूरी सच्चाई जानने के लिए शुरू से शुरू करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर 2023 अर्ली मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस आज मैं आप लोगों को लेके चलूंगा WFF मिस्टर एंड मिस गुजरात। ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट ईयर आपके भाई ने आप लोगों का नाम रोशन किया था। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा जर्नी आप लोगों को दिखाता हूँ। मेन इवेंट 4 बजे शुरू होने वाला है, अभी 2:30 बजा है। रास्ते में कुछ काम है, कुछ चीजें खरीदनी है, वो सारी चीजें लेने के बाद सीधा इवेंट पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे। आपका भाई हो और कुछ खाया ना जाए ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। बर्गर तो भाई तेरे कंपटीशन है, यहाँ क्या कर रहा है तू? जो दिल बोले वो करो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं टैगोर हॉल अहमदाबाद। ये सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। ये है पूरा टैगोर हॉल। सलमान शेख अपना ट्रैक नंबर लेट करें। सलमान शेख जहाँ कहीं भी हो। सलमान शेख कहाँ हो? क्या हाल है सर? अरे जय हिंद जय हिंद। कैसे हो? हमारे डेनिम जींस के पुराने एथलीट मॉडल लास्ट ईयर चैंपियन ऑफ चैंपियन इरफान भाई। सो गाइस फाइनली हम लोग मेन इवेंट पर पहुंचे। लेकिन मेन इवेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि आज इस स्टेज पर आप जो लड़का या लड़की को देखोगे, जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो कोई आम लोग नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने काफी दिनों से, काफी हफ्तों से, काफी महीनों से, काफी सालों से जी जान से मेहनत की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईद पर सेवइयां नहीं खाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिवाली पर मिठाई नहीं खाई। ये वही लोग हैं जिन्होंने काफी महीनों से अपने माँ के हाथ का खाना नहीं खाया। ये वही लोग हैं जो अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में शरीक नहीं हो पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली हर चुनौतियों का सामना किया इस दिन के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर के पीछे लाखों रुपया खर्च कर दिया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद वो पैसा भी कमाया। और ये वही लोग हैं जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को आज यहाँ पर लेकर आए हैं उस हक से कि देखो इस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा था, इस दिन के लिए मैं आप लोगों के साथ सारी खुशियों में शरीक नहीं हो पा रहा था। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आज आप इस स्टेज पर जो भी लड़का या लड़की को देखें, जीतता हुआ या हारता हुआ, अपने दिमाग में ये बातें रखें और उसी रिस्पेक्ट से देखें। तो चलिए मेन इवेंट शुरू करते हैं। टाइम टेबल के हिसाब से सबसे पहले जूनियर्स का कंपटीशन शुरू होने वाला था। तो चलिए मैं बैक स्टेज आप लोगों को कुछ जूनियर एथलेट से मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? हमजा। कहाँ से आए हो? अहमदाबाद। भाई आप? अहमदाबाद। अभी सब अहमदाबाद का ही हो गया। ओके, ये है पूरा बैक स्टेज ग्रीन रूम। संजय। भाई आपका क्या नाम है? ऑल द बेस्ट भाई आप सभी को। पथिक, आप कहाँ से हो? क्या बात है, बढ़िया लग रहे हो यार, अच्छा कंडीशन है आपका। ऑल द बेस्ट भाई। भाई आप ही जूनियर में हो गया? क्या नाम है आपका? आकाश। महसाना सर। क्या नाम है? सॉरी, सुकन। अब जूनियर्स के बाद सीधा ही मेंस फिजिक कंपटीशन शुरू होने वाला था, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। मुझे सलमान के साथ बैक स्टेज जाना पड़ा। तो अभी हमें वार्म अप वगैरह शुरू करना पड़ेगा, कलर वलर लगाना रहता है। तो हम लोग बैक स्टेज आ गए हैं इसे प्रिपेयर करने के लिए। सलमान रेडी होगा और आप लोग देखिए।
ऑलराइट गाइस, तो फाइनली सलमान ऑल सेट रेडी है, कलर लग गया है, आखिरी टच है ये। थैंक यू यासर भाई, थोड़ा लेट आए लेकिन आ गए। सलमान एब्स फ्लेक्स कर। सेट है भाई, हेयर सेट, क्या बात है भाई, चमक रहा है। हाँ, ऋतिक रोशन लग रहा है भाई। तो एक ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, लड़के बस कलर लगाए, बॉडी पंप किया और सीधे स्टेज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन हेयर और एवरीथिंग मतलब कंप्लीट होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो सलमान स्टेज पे जा चुका है, अचानक ही कॉल आया। तो गाइस फाइनली मेंस फिजिक कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। आप लोग देख सकते हो ऑन स्टेज 14-15 कॉम्पिटिटर्स हैं, सभी वेल ड्रेस्ड है, बेस्ट कंडीशन अपना 100% देकर आए हैं और यहाँ पर देने आए हैं। सभी सारे एक्साइटेड है और फाइनली जजेस ने ये सभी में से 2 अलग अलग ग्रुप बना के सबसे पोजिंग करवाई और आखिर में ये सभी में से टॉप 6 को चूज किया है। 38, 50, 5, अभी जो आप लोग देख रहे हो ये टॉप 6 है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप विनर डिसाइड करिए। चलिए एक काम करते हैं, ये टॉप 6 में से मैं 3 को हटा देता हूँ, मैं आप लोगों को रिजल्ट बता देता हूँ। 6th पोजीशन गोज टू ट्रक नंबर 1515। ट्रक नंबर 5 चौधरी आकाश। 4th पोजीशन गोज टू ट्रक नंबर 38। तो अब ये 3 लोग बचे हैं, इसमें से 3rd, 2nd एंड 1st अनाउंस होगा। मैं चाहता हूं यहां पर अभी आप लोग देखिए और आप लोग डिसाइड करिए आपके हिसाब से। आपको क्या लगता है कौन फर्स्ट आएगा, कौन 2nd, कौन 3rd? एक काम करिए, अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे, मुझे भी पता चले आपके हिसाब से 1st, 2nd, 3rd कौन है। उसके बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताता हूँ। तो गाइस, होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 3rd पोजीशन गोज टू ट्रक नंबर 39। 3rd प्लेस सलमान को दिया है और 2nd प्लेस ये जो बंदा है इसको दिया है। सो गाइज, अगर मैं तीनों की कंपैरिजन की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं जो 1st प्लेस जो है हार्मिश, ये वेल डिजर्व है। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल साइज, स्टेज पे जो प्रेजेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल था, वो एवरीथिंग ओवरऑल हम देखें, ओवरऑल बात करें, हम देख सकते हैं कि यस वो वेल डिजर्व है। लेकिन 2nd प्लेस इस बंदे को किस बेस पे दिया ये आप खुद मुझे बताएं, और हम तो समझ नहीं पाए भाई। ना उसका सिमेट्री सही है, ना ही उसका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना ही उसका कंडीशन है, ना ही साइज है। और एक बात, अगर आप गौर से देखोगे तो इस बंदे को हल्का लाइट गाइनो है। इस हिसाब से कोई चांस ही नहीं है कि उसे 2nd प्लेस, तो क्या टॉप 6 में भी चांस मिलना चाहिए, लेकिन उसे 2nd दिया गया, सलमान को 3rd दिया गया। अब ये देखने के बाद सीधी सी बात है, हम काफ़ी निराश हुए, हमें गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने सलमान को बैक स्टेज जाके समझाया कि देख अब तू ये सब छोड़, अब नेक्स्ट कैटेगरी है जीन्स कैटेगरी, फटाफट उसकी तैयारियों में लग जा। और सेम हमने वही किया, फिर से हमने उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और वो रेडी था जीन्स पे। ये है हमारे गुजरात के जाने माने बॉडी बिल्डर बाइसेप्टर। अरे वाह। तो इसी के साथ फाइनली जींस मॉडल कैटेगरी की शुरुआत हुई। सारे ही लड़के बढ़िया सी जींस विंस पहन के बॉडी पंप करके ऑन स्टेज थे। हम लोग देख सकते हैं कि 16-17 लड़के हैं और फिर जजेस ने बोलना शुरू किया। ओके, एथलीट्स डेनिम जींस मॉडल, ये मॉडल बिगिनर्स के लिए है। सबसे पहली बात, बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा कि ऑल द एथलेट्स, दिस कैटेगरी इज फॉर बिगिनर्स। मतलब ये कैटेगरी उन लोगों के लिए जो 6-8 महीने साल भर से एक्सरसाइज करते हैं, एडवांस बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। नंबर 15 आप पीछे चला जाइए। 20, 30,
और ऐसे ही प्यारी प्यारी बात करके उन्होंने 16 में से 6 लड़कों को ही स्टेज पे रखा और बाकी को कह दिया गलत कैटेगरी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। सी यू इन द बॉडी बिल्डिंग में आइए आप लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए ये कैटेगरी नहीं है, आप लोग गलत कैटेगरी में आ गए हो, बाय बाय। तो ये वो बात थी। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे भाई की बात नहीं है, ये और बाकी के 10 लोगों की बात है। मैंने जजेस से जाके सीधा एक ही सवाल पूछा कि सर आप लोगों का कहना है कि ये कैटेगरी इंडिया में आप लोग लेके आए हो, आई अग्री। मैं अग्री करता हूं कि आपकी कैटेगरी, आपके रूल्स, तो क्या आप ये रूल्स तब नहीं बता सकते थे जब ये लड़के रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे? तब तो आपने सबसे 2-2 हज़ार रुपया ऐंठ लिया, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और अब जब सारे लड़के मेहनत करके तैयारी करके अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लेकर आए हैं, स्टेज पे खड़े हैं, तो अब आप हीरो बन रहे हो और मतलब एक स्टाइल से एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि दिस इज नॉट फॉर एडवांस, दिस इज फॉर बिगिनर्स। ये उन लोगों के लिए है जो वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? एक तो आप लड़कों को निकाल रहे हो गलत बातें करके, प्लस उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप क्या यूज़ करके आए हो। समझ रहे हो ना? उनके दोस्तों के, उनके फैमिली मेंबर्स के सामने। तो अब जब उनकी बात पब्लिक के सामने आ गई तो मतलब वो इधर उधर की बातें करने लगे कि मतलब यही रूल्स हैं। तो मैंने कहा कि सर, लास्ट ईयर 2022 में यही मॉडल जींस कैटेगरी में मैंने टाइटल विन किया था और ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में मेरा 2nd प्लेस आया था। मेंस फिजिक में भी मैंने कम्पीट किया था। तो तब तो ये रूल्स नहीं था। अब मैं और क्या ही कहता। लेकिन वो सभी एथलेट्स जो वहाँ से निकाले गए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि भैया, जहाँ भी आप लोगों ने जिस इंसान से रजिस्ट्रेशन करवाया था उनसे आपके 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस वापस मांग लो। वो लोग प्यार से दे देंगे। मैंने मांग ली और उन्होंने प्यार से दे दी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम फीस वापस दे देंगे। सो गाइस, बस इतनी सी बात थी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, भाई के लिए कहा, तो मुझे बता सकते हो आप। लेकिन आप देख सकते हो, अगर सिर्फ भाई के लिए मुझे कहना होता या लड़ना होता, कंट्रोवर्सी करनी होती, तो मेंस फिजिक में मैं कर सकता था। लेकिन हम पिछले 7-8 साल से कम्पीट करते हैं दोनों भाई। हमको ये सब नहीं आता है। हम रिस्पेक्ट करते हैं स्पोर्ट्स की, जजेस की। जजेस ने डिसीजन दिया था, हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पे डिसीजन की बात ही नहीं थी। यहाँ पे ये लोग पूरी मतलब रूल्स ही चेंज करने पे तुले थे और 10-15 लोगों की बात थी। और अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलता तो आगे फिर और ऐसा कुछ ना कुछ होता। क्योंकि गाइज देखिए, हम जो बॉडी बिल्डर्स, जो एथलेट्स होते हैं, वो प्राइज़ मनी जीतने के लिए ये सब मेहनत नहीं करते हैं। आप लोगों ने 1 रुपया प्राइज़ मनी रखा नहीं था। ये एक जुनून है, तो हम जुनून से करते हैं, तो हमें करने दीजिए। और आप हेल्प कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कुछ गलत बोलोगे तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। बस इतना ही। दैट्स इट। जय हिंद, पीस। Now you are fighting for the overall Mr. Gujarat 2023. फ्रेंकी मसाला डोसा। सलमान टटोलते हुए सालों के डाइट के बाद